पूरे 150 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई वैशाख अमावस्या। चुपचाप यहाँ जला देना एक दीपक, आपके पितृ करेंगे आपको माला माल, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान करने से पूर्वजों प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। यह दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान लक्ष्मी नारायण ही पितृदेव कहे गए हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर पितरों के नाम से दान करने से पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख अमावस्या पर जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन प्यासे लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। स्नान के बाद पितरों को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ खुश होते हैं और पितृलोक में जल की कमी नहीं होती। जल अर्पित करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। दोस्तों, इस बार वैशाख अमावस्या 8 मई दिन बुधवार को है। इस दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग एक साथ बनने से इस बार की वैशाख अमावस्या और भी ज्यादा खास हो गई है। इन अद्भुत संयोग में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए घर में इस जगह एक दीपक जरूर जला देना। आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होगी, जो भी मांगोगे हाथों हाथ मिलेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ ही पितरों को समर्पित होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान और पितरों का तर्पण करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन धर्म, कर्म, दान और पितरों का तर्पण करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में बताए गए एक आसान से उपाय को अमावस्या पर करने से जन्मों जन्मों के पितृदोष भी दूर हो जाते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा होती है, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यह अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निर्मित तर्पण दान करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही कालसर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना से व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय, दान, पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं, उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नति करते हैं, वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाती है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को इस उपाय को अवश्य ही करें। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर के पुरुष, महिला या बच्चे, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने का सिर्फ एक खास नियम है, वह है शुद्धता और पवित्रता। इसलिए आप शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने दिन में स्नान किया है तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें और कुल्ला कर लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप यह उपाय करें। और ध्यान रखें, महिलाएं पीरियड के दौरान यह उपाय ना करें। उपाय करने के लिए आप एक दीपक लें। इसके लिए आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल से मढ़ा हुआ बिना नमक के आटे का दीपक बनाएं। अब दीपक में एक रुई की बाती लगाएं। इसके पश्चात दीपक में आप शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप साफ सरसों का तेल भी भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, सरसों के तेल के अलावा कोई और तेल आप दीपक में ना डालें। दीपक तैयार करने के पश्चात सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय आपको यह दीपक जलाना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, संध्या काल के पूजन के पश्चात ही आपको यह दीपक जलाना है। जब आप भगवान जी का पूजन कर लें दीपक जलाकर, उसके बाद ही आप इस दीपक को जलाएं। और यह भी ध्यान रखें कि आप इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें। मंदिर के पास आप साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं या फिर एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उसके ऊपर भी इस दीपक को रख सकते हैं। आप जिस स्थान पर दीपक रखें उस साफ स्थान पर पहले थोड़े से साबुत चावल रखें, उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। अब आप इस दीपक को जलाएं। दोस्तों ध्यान रखें, दीपक जलाने के बाद दीपक की जो बाती है यानी कि दीपक की जो लौ है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। आप चाहें तो इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में साफ स्थान पर भी जला सकते हैं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। दक्षिण दिशा में ही पितर लोक है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितर लोक से दक्षिण दिशा से ही पितर हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है श्रद्धाए यह दीयते सह श्राद्ध, अर्थात श्रद्धा से पितरों के निमित्त दिया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसलिए अमावस्या की रात्रि को श्रद्धा पूर्वक दक्षिण मुखी दीपदान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी यथाशक्ति जाप करें। कम से कम 21 बार जाप करें। अगर कर सकते हैं तो 108 बार जाप करें। दोस्तों भगवान विष्णु जी को पितरों का देवता माना जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन गीता जी का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जितना हो सके यथासंभव पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति की, उनकी प्रसन्नता की प्रार्थना करें। पितरों की मुक्ति की भी प्रार्थना करें। इसके पश्चात आप अपने पितृदेव को, कुल देवता को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कष्टों और दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वह आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें,
क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसके साथ ही पितरों से और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी से काल सर्प दोष से, पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी दीपदान करने से पितृ अति प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को अपना आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपने दीपक के नीचे जो चावल रखे हैं उन्हें अगले दिन आप पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उस दीपक के भी छोटे छोटे टुकड़े करके आप पक्षियों को डाल दें। अगर हो सके तो पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अन्न निकाल कर रख दें, जैसे गेहूं, चावल या दालें। आप कुछ भी थोड़ा सा पितरों के नाम पर निकाल कर रख दें और फिर आप अगले दिन या फिर कुछ दिनों बाद उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पितरों के निमित्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करने से पितरों को भूख प्यास नहीं लगती और पितृ तृप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से दिया गया दान ही श्राद्ध है। श्राद्ध करने से आयु, पुत्र, यश, बल, बुद्धि, सुख, धन, धान्य आदि की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने के साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आज के दिन प्याज, लहसुन या मीट, अंडा का सेवन भूलकर भी ना करें। Thanks for watching.